দেখুন বন্ধুরা বম সত্যি দিচ্ছে ওরা। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले राज्य में एक बार फिर चुनावी हिंसा की तस्वीर सामने आई है। इस बार मामला हुगली जिले के गोघाट इलाके का है, जहां बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत डागर के चुनाव प्रचार के दौरान अचानक माहौल हिंसक हो गया। जानकारी के मुताबिक यह घटना 27 अप्रैल की है। 27 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। सुबह करीब 10 बजे प्रशांत डागर अपने समर्थकों के साथ गोघाट विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन और जनसंपर्क कर रहे थे। उसी दौरान कुछ लोगों ने उनके काफिले और साथ चल रहे कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले बहस हुई, फिर देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया और उसके बाद पत्थरबाजी और लाठी डंडे चलने लगे। ग्राउंड से सामने आए वीडियो और विजुअल्स में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर दौड़ते नजर आ रहे थे, तो कहीं पत्थर फेंके जा रहे थे। हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर मौजूद पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा। इस हिंसा में कम से कम 15 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। कई लोगों के सिर और शरीर पर चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब राज्य में 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। चुनाव आयोग ने पहले ही इस चरण को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है और संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है। इसके बावजूद इस तरह की घटना सामने आना प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया है। गोघाट और आरामबाग सब डिवीजन का यह इलाका पहले से ही संवेदनशील माना जाता रहा है। यहाँ पहले भी चुनावी हिंसा और झड़पों की घटनाएं सामने आती रही हैं। यही वजह है कि इस बार यहाँ अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले राज्य के अलग अलग इलाकों में लगातार छापेमारी की जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में देसी बम और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। इसके बावजूद जमीन पर तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा। इस घटना ने एक बार फिर बंगाल चुनाव में हिंसा के मुद्दे को केंद्र में ला दिया है। पहले चरण में अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण मतदान हुआ था, जिसका श्रेय केंद्रीय बलों की तैनाती को दिया गया था। लेकिन दूसरे चरण से पहले जिस तरह की लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, उससे सवाल उठने लगे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 29 अप्रैल को होने वाला दूसरा चरण शांतिपूर्ण तरीके से पूरा होगा या फिर बंगाल एक बार फिर चुनावी हिंसा की गिरफ्त में दिखाई देगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।